में गए हैं तो वह मांगी तुंगी। और दक्षिण भारत में होने से ये दक्षिण भारत का सम्मिश्र कर दी। तो इस अनुसार यहाँ से राम हनुमान तो मोक्ष में गई है, पर 28,000 मुनिराज और 46,000 आर्य माताओं का संग लेकर के भूमि पर आए और यही से उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं के ऊपर वो है भगवान पाटन जी की मूलनाएं, और इधर के बाजू में 4, उधर के बाजू में 4 जो खंडासन प्रतिमाएं हैं वह राम हनुमान सुग्रीव सुधीर गौ गवाक्ष नील महानील। आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो सराग अवस्था में हनुमान के दर्शन, सराग अवस्था में राम के दर्शन आपको गली मोहल्ले में हो जाएंगे। भारत में ऐसा कोई गांव नहीं होगा कि जहाँ पर हनुमान का मंदिर नहीं हो, राम का मंदिर नहीं हो, परंतु वीतरागी हनुमान और वीतरागी राम को पहचानना हो, जानना हो तो एकमात्र भूमि है कौन सी? मांगी तुंगी, कि जहाँ पर निग्रंथ राम के, निग्रंथ हनुमान के दर्शन हो जाया करते हैं। तो यह पावन धरा निग्रंथ राम और हनुमान की धरा है, इसलिए हमारे लिए पूजनीय बन जाती है। हरिवंश पुराण और पद्म पुराण यानी रामायण, जैन रामायण और जैन महाभारत की घटना यदि कहीं पर घटित हुई है तो वही मांगी तुंगी की पुण्य धरा। इसलिए देखो राम तो आई है, हनुमान तो आई है, सीता तो आई है, परंतु कृष्ण की मृत्यु भी यहीं पर हुई है। कथा तो बड़ा लंबा है। भगवान ने मीना के शब्द गिरनार के पर्वत पर समोशरण में द्वीपायन के क्रोध से द्वारिका चलकर के भस्म होगी, हो जाती है। जरद कुमार के बाण से कृष्ण की मृत्यु होनी थी, हो जाती है। तो उनके भ्राता बलराम कृष्ण जी की लाश को अपने कंधे पे उठा करके 6 महीने तक इन जंगलों में घूमते रहे और मोहपट जब दूर हुआ तो मांगी से तुंगी की ओर जाते हैं। दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड बने हैं। उसी स्थान पर बलराम ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। देवताओं ने वहां पर कुंडों की रचना कर दी और देखो वे कुंड आज भी इतिहास में कृष्ण कुंड बन करके पहचाने जाते हैं। इसके उपरांत बलराम दिगंबर मुनि बन जाते हैं, कई वर्षों तक तप करते हैं, कई महीनों तक तप करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बलराम सर्वांग सुंदर शरीर के धारी, ऐसा उनका रूप, ऐसा उनका सौंदर्य कि कोई देखे तो देखते ही रह जाए। होता क्या है कि बलराम जी का आहार चरण के लिए नीचे आना, कुछ महिलाओं का पानी भरने के लिए बावड़ी पर कुएं पे पहुंचना, उनकी दृष्टि बलदेव मुनिराज के रूप पर पड़ना, ऐसा रूप इन महिलाओं ने जीवन में कभी देखा नहीं। उस रूप को देखने में, निहारने में ये महिलाएं इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि आदमी के मटके तो कब के छूट गए। जो नन्हे मुन्ने बच्चे उनके साथ में आए थे उन्हीं बच्चों को पकड़ रही है, मटका समझ करके गले में रस्सी का फंदा लगा रही है और उनको कुएं में छोड़ देती है। बलदेव मुनिराज ने जब इस दृश्य को देखा उनको तो अनपढ़ आ गई। वे मन में विचार करते कि बलराम यदि इस रूप को देखने से, इस पुद्गल के पिंड को देखने से यदि इतनी घोर हिंसा हो जाती है तो मैं ऐसा रूप ही क्यों बताऊं। उन्होंने अन्नपानी का त्याग कर दिया। आज से रूप किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर्वत पर चले गए, पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीठ की। देखो आज भी हजारों साल प्राचीन प्रतिमा मांगी की चोटी पर तीसरे जिनालय में, जिनके दर्शन केवल पीठ के होते हैं, चेहरा दिखता नहीं। संसार की एकमात्र ऐसी प्रतिमा जिनके पीठ के दर्शन करने के लिए हम इतने दूर से यात्रा आते हैं। कौन? कृष्ण के भ्राता बलराम, जो इसी भूमि पर घोर तपों को तपते हुए 5वें स्वर्ग में गए हुए। आजकल तो देख लो पर्वत की यात्रा हमारी सहज हो जाती है, हर कोई आता है, हर कोई पहाड़ की यात्रा करता है। और तो आज से 100, 125, 150 साल पहले पर्वत पर चढ़ने के लिए ना सीढ़ियां थी, ना पगडंडी था, ना कुछ था। तो एक हमारे लांडू के तोलाराम जी गंगवाल यात्रा करते करते भूमि पर आए। उन्होंने स्थिति को देखा। उस जमाने में उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया, रात दिन काम करवाया, तब जाकर के सीढ़ियां बनी ताकि आप और हम सब यात्रा कर पाए। हम रोज उनको याद करते हैं, रोज उनका नाम लेकर के देखो इन 100-125 सालों में हजारों साधु आ गए, लाखों भक्त आ गए। अरे जिन्होंने भी इन सीढ़ियों से चल करके यात्रा कर ली हो, उन सभी की यात्रा का एक अंश पुण्य क्यों न हो। उन तोलाराम जी गंगवाल की आत्मा जहां पर भी हो उनके खाते में जमा होता है होगा। क्यों?
क्योंकि सीढ़ियां बनाने का पुरुषार्थ उन्होंने किया। तो देखो इन 100-125 सालों में, 150 सालों में हर बार ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरना, सीढ़ियां टूट जाना, रेलिंगें टूट जाना, ये नित्य क्रम है।